दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले अंश में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में बताया था कि कैसे जब हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम आया तो उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और पार्टी की गई। दोस्तों, आगे की कहानी को शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई पुस्तक जूठन का अगला अंश। पिताजी किसी काम से शहर मुजफ्फरनगर जा रहे थे। मैं भी उनके साथ चल दिया था। शहर में सड़क के किनारे बहुत सी पुस्तकें सजी थी, ज़्यादातर धार्मिक पुस्तकें थी। पिताजी पुस्तकों के पास रुक गए। लाल जिल्दों वाली गोरखपुर प्रेस की किताबों में से उन्होंने एक उठाकर मेरे हाथ में दे दी। क्या है इस किताब में? उन्होंने जिज्ञासा दिखाई। मैंने कहा गीता है। वे गीता के बारे में नहीं जानते थे। जब मैंने बताया कि महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही है इसमें। उन्होंने कीमत पूछी। दुकानदार ने 1.5 रुपया बताया तो वे सुनकर खुश हुए थे और उस रोज़ उन्होंने वह पुस्तक खरीद कर मुझे दी थी। घर लौटकर मैंने जब पढ़कर सुनाई तो वे गदगद हो गए थे। सचमुच वे बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनका जन्म सफल हो रहा है, उनकी जाति सुधर रही है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था, मेरे अपरिपक्व मस्तिष्क में एक उलझन बढ़ रही थी। गीता में कर्मवाद की जो व्याख्या की गई है उसे पूरी समझ लेने की विकसित बुद्धि मेरी उस समय नहीं थी। हाँ, इतना जरूर समझ रहा था कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, अपने ही बंधु बांधवों को मारने के लिए अर्जुन को समझा रहे हैं। कर्म करने और फल की इच्छा न रखने का दार्शनिक विवेचन स्थापित कर रहे हैं। ज्ञान की इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के बाद एक महात्म्य दिया हुआ था, जिसमें उस अध्याय के पठन पाठन के बाद प्राप्त होने वाले फल की कहानी थी। यानी गीता दर्शन के ठीक विपरीत फल की लालसा के लिए पाठकों, श्रद्धालुओं और आस्थावानों को उकसाया जा रहा था। यह बेचैनी मेरे मन में एक नई चेतना पैदा कर रही थी, यानी कर्मकांड को स्थापित किया जा रहा था। कुछ दिनों मैंने उस पुस्तक को पढ़ने में से उबने लगा था। मैं अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर चाहता था। स्कूल के अध्यापकों से एक आध बार मैंने प्रश्न पूछने की दृष्टा जब मुझे सजाएं मिली, मार खाई, परीक्षा में कम अंक मिले, सहपाठी ही नहीं अध्यापकों के शब्द भी बच जाते, देखो चूड़े का बामन बन रहा है। बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे सवालों के उत्तर दे सकता। शराब पीकर हो हल्ला करना या मारपीट कर लेने वालों की कमी नहीं थी। ऐसे वातावरण में दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजना आसमान से तारे तोड़ना था। वैसे भी बस्ती में ही नहीं, पूरे वाल्मीकि समाज में हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। पढ़े लिखे लोगों में देखा देखी कर लेने की बात, और ये पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं की, जिनके नाम ना तो वैदिक ग्रंथों में मिलेंगे ना पुराणों में। पूजा की विधियाँ भी अलग है। एक लंबे अरसे बाद मेरे मौसा जी आए थे। उनके आने पर माँ खूब ज़ोर शोर से रोई थी। रोने में शिकवे शिकायत थी। बड़ी बहन को इतने वर्षों में न देख पाने का गिला था। मौसा जी ने माँ को समझाते हुए कहा था, मुकुंदी मेरी माँ का यही नाम था। दुखी क्यों है? घर परिवार की परेशानियाँ थी। तेरी बहन बीमार रहती है, आना जाना नहीं हो पाता है। मौसा जी धार्मिक प्रवृत्ति के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ज्योतिष में उनकी रुचि थी। मेरे लेखक बनने की संभावना का जिक्र माँ के सामने किया। तब मैं नहीं जानता था लेखक बनना कितना कष्टदायक है। वे 2-3 दिन रुके। जब जाने लगे मैंने गीता की वह कृति उन्हें भेंट की थी। वे खुश हो गए। बस मौसा जी से यही पहली और आखिरी मुलाकात थी। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उस समय हाई स्कूल पास हो गए थे। उनके पापा किसी काम से मुजफ्फरनगर जा रहे थे। साथ में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को भी ले गए। जब रास्ते में पुस्तकों का ठेला मिला तो उन्होंने गीता खरीदकर ओम प्रकाश वाल्मीकि को दे दी, जिसमें लिखा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। लेकिन उसके हर अध्याय के बाद ये लिखा था कि इस पाठ को पढ़ने से, ये कर्मकांड करने से ये फल मिलेगा। एक साइड तो गीता कह रही कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, और दूसरी साइड कर्मकांड में झोंकने के लिए कह रही है कि पाठकों को ये फल मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंच सके। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।